आज हम देखेंगे खुदा ने हमें शैतान से लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। दिए नहीं दिए? क्या दिया है? डंडा, तलवार, भाले, हाँ, कोई बंदूक दी है? क्या दिया है? वो कौन से हथियार हैं? आप जानते हैं शैतान के पास भी हमारे विरुद्ध हथियार है कि नहीं है? बाइबल में लिखा है वो जलते हुए तीर हमारी ओर छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि शैतान के पास हथियार नहीं है। पर बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो उस पर भरोसा रखता है, दुष्ट का कोई भी हथियार तुम पे प्रबल नहीं होगा। अगर आप विश्वासी हैं, इसीलिए बाइबल में एक वचन निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 10, उसका हम 3 से पढ़ते हैं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। जो लोग शरीर में लड़ते हैं वो किससे लड़ते हैं? डंडे से लड़ते हैं, हाँ, तलवारों से लड़ते हैं, भालों से लड़ते हैं, बंदूकों से लड़ते हैं, तेज धार वाले चाकुओं से लड़ते हैं, है ना? तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? पौलुस कहता है यहाँ पर कि हम शरीर के अनुसार चलते तो हैं, पर हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? शारीरिक नहीं है। लेकिन फिर भी जो हथियार हमारे पास हैं, आत्मिक हथियार, वो कितने सामर्थी हैं? कितने सामर्थी हैं? लिखा है पर हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। हमारे पास जो हथियार है वो क्या करते हैं? शैतान के गढ़ों को ढा देते हैं। इतने सामर्थ्य है हमारे पास। अभी हमने देखा, हम गवाहियां सुनते हैं, 40 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक था। दुष्ट आत्मा गलत रिलेशन बनाता था, परिवार में लड़ाई थी, हाँ, बीमारियां थी। लेकिन क्या हुआ? जब वो चर्च में आए, ये किसके हथियार उसके ऊपर चल रहे थे? किसका किंगडम था? किसका गढ़ था उसके जीवन में? शैतान का। लेकिन जब वो प्रभु के पास आए और उसके लिए एक प्रार्थना हुई, उस प्रार्थना के द्वारा वो 40 साल का गढ़ उसकी लाइफ से टूट गया, यीशु के सामर्थी नाम से। समझ रहे? तो अब हमारे हथियार क्या है? इतने सामर्थी हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं जो बड़े बड़े गढ़ों को उठा देते हैं। हमने कैंसर की गवाहियां सुनी, हमने गांठों की गवाहियां सुनी, हमने पथरियों की गवाहियां सुनी। लाइफ में कर्ज थे, गरीबी का कर्ज था, कर्जों के श्राप थे जीवन में। लेकिन क्या हुआ? जब विश्वास के प्रार्थना की गई उस व्यक्ति के लिए, जब उपवास किया गया, तो क्या हुआ? वो गढ़ जो गरीबी के थे, जो बीमारी के थे, जो पाप के थे, जो नशों के थे, वो गढ़ उनके जीवन से उखड़ गए और वो आजाद हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है कि हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है। हम डंडे और तलवार से नहीं लड़ते, लेकिन जो है वो इतने सामर्थी है जो गढ़ों को उखाड़ देते हैं। किसके गढ़ों को? शैतान के गढ़ों। हालेलुया। एक वचन इफिसियों 6 निकालेंगे, पढ़ेंगे, 10 से पढ़ते हैं।
इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, इसलिए प्रभु में, प्रभु क्या कह रहा है हमसे? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। शैतान के पास भी शक्तियां हैं, है कि नहीं है? उसके पास भी सामर्थ्य है, उसके पास भी आत्मिक हथियार है जो वो लोगों के खिलाफ चलाता है। इसीलिए प्रभु कहता है हमें प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार, यहां पे आज हमारा टॉपिक है हथियार। क्या टॉपिक है? हथियार। और ये कौन से हथियार? आत्मिक हथियार। ये हथियार किसके लिए होने चाहिए? किसके पास होने चाहिए? बोलो। हाँ, मेरे पास होने चाहिए, आपके पास, हर एक इंडिविजुअल, सबको इन हथियारों से क्या करना है? लैस होना। तो प्रभु यहां पे क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं परमेश्वर के सारे हथियार कितने बांध लो? 1 2 3, कितने हथियार? सारे हथियार बांध लो। क्यों बांध लो? ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। एक निहत्था व्यक्ति, एक ताकतवर व्यक्ति जिसके पास बहुत हथियार है, खड़ा रह सकता है? हाँ? लेकिन अगर दोनों के पास है तो वो सामना कर सकता है। तो प्रभु यहां पे क्या कह रहा है? ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लोगों से नहीं है। वो जी मेरी बुआ ने जादू टोना कर दिया, मेरी भाभी ने कर दिया, मेरी फलाने ने कर दिया, वो मुझसे जेलसी करता है, छोड़ दो। ये लोगों से नहीं है तुम्हारा युद्ध। किससे है? लहू और मांस से नहीं, पर प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। किसके हाकिमों से? अंधकार के, शैतान की, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब क्या है? हम एक मल्लयुद्ध में हैं और हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार की शक्तियों के साथ है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग रैंक है। आप जानते, पता लगा ये काम नहीं कर सकता तो क्या करते हैं? अधिकारी को भेजते हैं, हाकिम को भेजते हैं, फिर वो भी नहीं काम कर पाता तुम्हारी लाइफ में, फिर वो प्रधान को भेजता है, और किसी ना किसी तरह वो क्या करते हैं? लड़ते हैं हमारे साथ, हमारे विरुद्ध। तो प्रभु क्या कहता है? अपने सारे हथियारों को बांध लो। अब हथियार यहाँ पे लिखा है, अब पढ़ेंगे हम 13 से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। किसके हथियार बांध लो? ये नहीं है जी हम जाके हथियार मोल लेके बांध ले। हमारे हथियार लोहे के और लकड़ी के नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। किसके? अब कौन से हथियार? दिख तो है नहीं रहे। अब आप कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ, हमें हथियारों को, अब हथियार क्या है हमारे? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। जब शैतान तुम्हारे विरुद्ध में आए तो तुम सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सारे कामों को पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सबसे पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसकर। क्या करना है? तुम्हारी लाइफ में सत्य होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या लिखा है? सत्य से अपनी बुद्धि कस लो, कि सत्य ही निकले मुंह से। सच्चाई, हम सुनते थे ना कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है। तो प्रभु यहां पे क्या कह रहा है? सत्य से अपनी कमर कस ले। लेकिन ना, आत्मा और सच्चाई से।
तो यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले सत्य पे चलना है, सत्य बोलना है, सत्य से अपनी कमर कस के और धार्मिकता की झिलम पहन, समझ रहे हो? पवित्रताई का जीवन, धर्मी जीवन, और पांव में मेल के, क्या है? किसके जूते? मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन ले। मेल मिलाप कराने वाले, लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले, परमेश्वर से लोगों का मेल, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ढाल देखिए ना, ढाल लोहे की, एक पीतल की ढाल होती है जिससे वो अटैक को रोकते हैं। हाँ, तो हमारे पास कौन सी ढाल होनी है? विश्वास की, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब ये तीर किसके हैं? ये हथियार किसका है? शैतान। शैतान क्या करता है? जलते हुए तीर हमारी ओर फेंकता है, और जब हम विश्वास की ढाल हमारे पास है तो हम क्या करते हैं? उससे अपनी सुरक्षा करते हैं। आगे लिखा है, और उद्धार का टोप, जो हमारा साल्वेशन है, हमारी मुक्ति है, हमारा उद्धार है, उसको क्या है? क्या अपने सिर पे पहन लो, प्रोटेक्शन। और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। क्या लेना है? तलवार। कौन सी तलवार? आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर बोल रहा है, इस समय शैतान क्या है? शैतान परमेश्वर के लोगों के लिए युक्तियां गढ़ रहा है, उनके माइंड को कंट्रोल, उनके उद्धार को, क्योंकि ये अंतिम समय है। और बाइबल में लिखा, अंत के दिनों में क्या है? लोगों का प्रेम शैतान ठंडा कर देगा। लोग संसार की चिंताओं में सुस्त हो जाएंगे, खुमार से भर जाएंगे। तो इस समय पर परमेश्वर चाहता है कि हम सरगर्म रहें, हम उपवास और प्रार्थना और संगति में बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर यहां पर हमें क्या कह रहा है? हथियार। कौन से हथियार? सत्य का। सत्य से क्या कर रहे हैं? अभी आप देखो, आप कभी किसी फौजी को देखते हो तो आप उसके जूतों से पहचान लेते हो कि भाई ये भाई फौजी के जूते हैं। उनके अपने तरह के जूते होते हैं। हाँ, और अगर आपने एक झिलम पहनी है तो ऐसे नहीं, ऐसी रहेगी। आप क्या करते हो? उस पर बेल्ट लगाते हो। तो सत्य से क्या है? अपनी कमर को कसना, और सिर पे क्या है? उद्धार का टोप लगाना। हाँ, और अपने बचाव के लिए क्या? विश्वास की ढाल। कुछ भी हो जाए, शैतान तू मुझे छू नहीं सकता, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके विश्वास की ढाल से कुछ भी अटैक है, उस ढाल को आप इस्तेमाल कर रहे हो, विश्वास को आप इस्तेमाल कर रहे हो। और वचन की तलवार, जब यीशु मसीह से शैतान ने युद्ध लड़ा तो कैसे लड़ा? वचन की तलवार उसने भी इस्तेमाल की थी, वचनों के द्वारा। और यीशु मसीह ने भी वो युद्ध कैसे जीता? वचन के द्वारा। जब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए गया तो उसने कौन सी तलवार को इस्तेमाल किया? उसके पास कोई तलवार नहीं थी, लेकिन गोलियत के पास क्या था? एक बहुत बड़ी तलवार थी, बहुत भारी भरकम। उसने लोहे के, वो योद्धा के वस्त्र पहने हुए थे, पर दाऊद के पास कुछ नहीं, 5 पत्थर थे सिर्फ उसके पास। लेकिन उसने किस चीज को इस्तेमाल किया? अपने विश्वास को। और उसने क्या बोला? मैं आज ही तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। उसने क्या किया? वचन को इस्तेमाल किया, वचन की तलवार को लिया और क्या उसको बोला, हे खतना
रहित फलिस्तीनी, तेरी इतनी औकात कि तू परमेश्वर की सेना को ललकारे, जबकि पूरी सेना उससे डरी हुई थी। तो गोलियत ने विश्वास के साथ जब वचन की तलवार को इस्तेमाल किया, उसने बोला कि आज ही मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और उसे क्या किया, गुलेल चलानी आती थी उसको, कुछ नहीं आया, उसे एक पत्थर मारा। गुलेल से व्यक्ति नहीं मरता, लेकिन क्या है, क्योंकि उसने वचन के द्वारा वो लड़ाई लड़ी थी, विश्वास के द्वारा वो लड़ाई लड़ी थी, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। और क्या हुआ, वो पत्थर उसके माथे पे घुस गया और वो गिर गया, और उसी की तलवार लेके गोलियत की गर्दन काट दी दाऊद ने। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा अभी शैतान, एक बहन आती है, बोलती है हाँ भाई डॉक्टर ने बोला है पेट में बच्चा खराब है, अबॉर्शन करा दो। अभी क्या है, शैतान ने क्या कर रखा, उस बच्चे को पकड़ रखा है। जैसी वो कलीसिया में आई, प्रार्थना करी, अभी जा चेक करा, उसी टाइम उसकी सारी रिपोर्टें चेंज, शैतान की पकड़, शैतान के बंधन, उसके हथियार कैंसल। और आज वो बच्चे, वो माँ, वो बड़े बड़े हो चुके हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा था अबॉर्ट करवा दो। तो ये क्या है, ये गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्य है। हम विश्वास के द्वारा चलते नहीं चलते। मैंने बहुत लोगों के मुंह से, मैंने जब विश्वास किया, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं नहीं हटूंगी, मैं विश्वास के साथ मैं उस चीज को बोलती रही, और प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, और हम उन विश्वास की बातों को, तो आज विश्वास ऐसे नहीं, विश्वास पवित्र लोग, विश्वास सच्चाई के साथ, वचन की तलवार। हम लड़ते मुंह से, उसने ये कह दिया, मैं ये कह दिया, उसने 2 सुना दी, मैंने 4 सुना दी और हम भी लोगों की तरह लड़ते। आपके खिलाफ दुष्ट कितनी भी युक्तियां बना रहा है, आप अगर प्रेयर में हैं, वो युक्तियां बना रहा है रात को आपके लिए, और आप रात को प्रेयर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं जानते हैं, आप उसकी युक्तियों को काट रहे हैं अपने प्रार्थना के हथियार के द्वारा, प्रार्थना वचन के द्वारा आप उसकी युक्तियों को काट रहे हैं, और उनमें से एक भी आपके ऊपर सफल नहीं होगी। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुम्हारे जो हथियार है वो शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। गढ़ों को ढा देते। हमने संडे गवाही सुनी, बहन ने क्या बोला, 14 साल से दुष्ट आत्मा ने मुझे पकड़ा था, पूरे शरीर में, सर में पेन, इतनी जगह मैं गई, पर जैसे ही वहां पे आई दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुई, और वो 14 साल का गढ़ उसकी लाइफ से टूटा, और वो आजाद होके गवाही देके गई। हालेलुया। आप सबकी लाइफ में भी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेस्टमनी परमेश्वर ने बनाई है, कोई ना कोई गढ़ टूटा है। मैं जी 15 साल से नशे करता था, गालियां देता था, लड़ाई करता था, लेकिन जैसे ही मैं प्रार्थना में आया, मैंने वचन को सुना, मैंने विश्वास किया, मैंने रिसीव किया वचनों को, और आज मैं उस 15 साल के नशे से आजाद हूं। वो गढ़ नशे का मेरे जीवन से टूट चुका है। हालेलुया। मैं व्यभिचार में था, लाख कोशिशें कर ली, मेरे व्यभिचार से मुझे दूर कर, दुनिया ने समझा लिया, बहुत उपाय करा लिए, पर दूर नहीं हुआ। जैसे ही खुदा का वचन सुना, प्रार्थना हुई, सामर्थ उतरी उसके ऊपर, वो व्यक्ति व्यभिचार से आजाद हो गया। शैतान का गढ़, पाप का गढ़ उसके जीवन से टूट गया। ये है परमेश्वर के हथियारों की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ, वचन की सामर्थ, विश्वास की सामर्थ।
और प्रभु कह रहा है ये हथियार जो मैंने तुम्हें दिए हैं ये गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। हम लोगों को आसरा देखते हैं, वो मेरे लिए क्या करेगा, फलाना मेरे लिए क्या करेगा। अरे जो तुम्हारे पास है तुम गढ़ों को ढा के आजाद कर सकते लोगों को। प्रभु ने क्या बोला, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं के ऊपर उन्हें रौंदने का अधिकार देता हूं। शैतान क्या बोलता है, मैं इतने सालों से रह रहा हूं इसकी लाइफ में, मैं नहीं जाऊंगा इसको छोड़ के। बोलता नहीं बोलता, हम करोड़ों हैं, हम सेना है, हम हजारों हैं, हम इतने सालों से 200 साल से इतने सालों से इनके परिवार में हैं। लेकिन जब वो इस अनॉइंटिंग में आते हैं, इस सामर्थ के नीचे आते हैं, वो जब वो आत्मिक हथियार उनके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो गढ़ उनकी लाइफ से टूट जाते हैं और वो आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमारे पास वो हथियार है जो शैतान के गढ़ों को तोड़ने में सामर्थ्य है। क्या किया? लोग बोलते हैं हम करके आए, हमने इतना चढ़ावा चढ़ाया, हमने सब कुछ यहाँ पे फ्री है। चमत्कार फ्री है, वचन फ्री है, साल्वेशन फ्री है, बैप्टिज्म फ्री है, प्रार्थनाएं फ्री है, सब कुछ फ्री है। हाँ, लेकिन उसके लिए हमारे यीशु ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई, अपना लहू देकर हमें शैतान के ऊपर अधिकार दिया। वो कीमत प्रभु ने चुकाई। एक बहन की मैं गवाही सुन रही थी, बोलती मेरी बालियां भी बिक गई। वो भी मैंने कहा कि चलो किसी तरह मेरा घर ठीक हो जाए। हजारों रुपए मैंने तांत्रिकों को दिए, मैंने उपाय किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं चर्च में आई, सिर्फ प्रार्थना हुई मेरे लिए, विश्वास की प्रार्थना, सामर्थ की प्रार्थना, सच्चाई की प्रार्थना, और वो बहन पूरी तरह से आजाद हो गई। हालेलुया। ये गढ़ों को ढा देने वाला। तो बताओ, संसार के सामर्थ्य हथियार या हमारे? बोलो। डंडा लेके नहीं लड़ते हम लोग। हमारी प्रार्थना एक हथियार है, हमारा विश्वास एक हथियार है, हमारी सच्चाई एक हथियार है, हमारी पवित्रताई एक हथियार है, यीशु का लहू एक हथियार है हमारे लिए। हालेलुया। तो इसलिए मत सोचो मैं सच्चाई पे चल रहा हूं, सच्चाई आपका हथियार है, लेकिन सत्य से अपनी कमर कस लो, तुम उद्धार पाए। उद्धार का टोप तुम्हारे सिर पर है जो तुम्हारे सर की रक्षा करता है। बहुत सारे बुरे विचार जब शैतान दिमाग में डालता है, गलत काम शैतान डालता है, कंट्रोल करता है तुम्हारे माइंड को, लेकिन उसी समय जो तुम्हारा साल्वेशन है, तुम्हें पता है मेरा उद्धार का टोप जो मेरे साथ है ये हट जाएगा। वो उद्धार का जो टोप है जो तुम्हारे विचारों को, वो साल्वेशन, वो पवित्र आत्मा, उद्धार कैसे है तुम्हारी लाइफ में? बाइबल में लिखा है बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रभु यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। तो सबसे पहले उद्धार कहां से आया? पवित्र आत्मा के द्वारा। और वही पवित्र आत्मा जिसने तुम्हें उद्धार दिया तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करता है, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे अंदर की चीजों को कंट्रोल रखता है। हालेलुया। धार्मिकता की झिलम, अब हम धर्मी कहलाते हैं। तुम्हारे कामों के कारण नहीं, मेरे कामों के कारण नहीं, पर यीशु के लहू के कारण अब हम धर्मी हैं। हालेलुया। धार्मिकता की झिलम पहन, सत्य से कमर, पैरों में मेल मिलाप के, सारी कड़वाहट, सारा गुस्सा चीजें निकाल के, प्रेम के, मेल के सुसमाचार के जूते। हालेलुया। और विश्वास की ढाल। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, शैतान आपको जलते हुए तीर आपको लगेंगे। जलते हुए तीर शैतान आपके विश्वास को हिलाएगा, आपके अंदर नेगेटिविटी को भरेगा, झूठ को डालेगा।
हमें क्या करना है? उस शैतान के तीरों से, वो विश्वास की ढाल से अपनी रक्षा करनी, और वचन की तलवार के द्वारा। प्रभु ने कहा वचन की तलवार ले लो और शैतान के तीरों को क्या करो? काट डालो। और परमेश्वर का तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन के द्वारा दुष्ट जीत नहीं सकता। शैतान जब तुम्हारे पास आके कुछ बोलता है, उसको वचन बताओ। शैतान कहता कोई तुझसे प्रेम नहीं कर सकता, शैतान झूठ बोलता है, उसको बोलो आगे। कहते मुझसे किसी ने इतना प्यार किया है, मेरे लिए जान दे दी है, और वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है। शैतान छोड़ के भाग जाएगा आपको। शैतान बोलता परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया, उसको बोलो परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग में मेरे घर तैयार करके रखे हैं, मेरा उद्धार किया है, मुझे स्वर्ग का जीवन दिया है। उसको बोलो उसने मुझे उस गड्ढे में, पाप के गड्ढे से निकाला, मेरे गुनाहों को क्षमा किया है। शैतान झूठ बोलता है, आपको उसका जवाब प्रभु के वचन से आपको देना है। हालेलुया। आप वचन से जयवंत होते हो, और हमारे साथ होता है ऐसा। कई बार हमारे लाइफ में कुछ चल रहा होता है और हम अंदर से अपने आप को थोड़ा वीक महसूस करते हैं, कमजोर महसूस कर रहे होते हैं, और हमें कोई ना कोई परमेश्वर एक ऐसा जन या कोई ऐसा वचन या कोई बाइबल में से या कोई ऐसा हमें भाई बहन या हमारे अगुओं के द्वारा परमेश्वर क्या करता है कि हमसे बात करता है। और जब वो परमेश्वर के वचन से हमसे बात करते हैं और हम क्या करते हैं, लिफ्ट अप हो जाते हैं। हम क्या होता है, जो डाउन हुए होते हैं, वो वचन क्या करता है, हमें भर देता है, हमें सामर्थ से भर देता है, और हम फिर से खड़े हो जाते हैं। वचन क्या करता है, हमें खड़ा कर देता है। हालेलुया। और ऐसा सबके साथ होता है। बहुत बार हमारे साथ ये चीजें होती हैं। जो वचन हमें खड़ा करता है, हमें सामर्थ देता है, हमें नया बल देता है। और प्रभु का वचन ही है जो हमें तसल्ली देता, हमें संभालता, हमें चलाता है। अगर मैं कई बार सोचती हूँ खुदा का वचन ना होता तो दुनिया में जो चीजें हो रही हैं हम समझ ही ना पाते। हाँ, आज दुनिया में इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं, अगर प्रभु का वचन ना होता, प्रकाशित वाक्य और जो खुदा की बातें लिखी हुई हैं और जो आज हमारे साथ पर्सनली घट रही हैं, अगर वो ना लिखी होती तो हम तो संभल ही ना पाते। हाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। यीशु ने पहले से ही बोल दिया, मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, लोग झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। हाँ, तुम उनसे मत डरना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। संसार में तुम्हें क्लेश मिलेगा, पर मैंने संसार को जीत लिया है। अंत के दिनों में ये चीजें होंगी संसार में, इस तरह के लोग आएंगे दुनिया में, इस तरह की चीजें होंगी। अगर प्रभु ना लिखता तो सोचो हम कितने कंफ्यूज होते। है ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अब क्या है, हमारे पास हर चीज का क्या है, जवाब है, उत्तर है हमारे पास। और हमें पता है कि प्रभु ने हमें पहले से बता दिया कि अंत के दिनों में क्या होगा, इसलिए किसी चीज से डर नहीं लगता। हालेलुया। जो भी चीजें होती हैं हम आनंद बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हम, मेरा राज्य इस धरती का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। तो कितनों को समझ में आ रहा है। तो हमारे हथियार क्या है, आत्मिक है। कोई व्यक्ति तुमसे बैर करता है, कड़वाहट रखता है, गुस्सा रखता है, जलन रखता है, तुम्हारे पास कौन सा हथियार है, प्रेम। तुम्हें क्या करना है, प्रेम करना है। और प्रेम से क्या लिखा है, बुराई को बुराई से नहीं पर भलाई से जीत लो। तो हमारे पास बहुत सारे प्रभु ने जो है हथियार दिए, और हम उनके बिना जीत नहीं सकते। आप जानते हैं, जितना आप संसार की रीति से लड़ोगे, क्योंकि अगर हम आत्मिक हैं और लड़ हम संसार की रीति से रहे हैं, शैतान कहेगा मेरी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, अब तू आ जा मेरी तरफ। हमें क्या करना है, हमें प्रभु की हथियार इस्तेमाल करना है, शैतान के नहीं।
हमें बैर नहीं रखना, हमें प्रेम करना है। हमें गुस्सा नहीं रखना, हमें माफ करना है। हमें उसको चार सुनाना नहीं, हमें माफी मांग लेनी है। आप जानते हैं ये सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य है। प्रभु ने कहा अपना पलटा मत लेना, मैं तेरा पलटा लूंगा, मैं तेरा बदला लूंगा।